आपकी पर्सनल लाइफ में या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कभी कभी ऐसा एक टाइम आता है जब आप किसी को एक नेगेटिव स्टेटमेंट देते हैं उनके बेटरमेंट के लिए, लेकिन वो आपके इंटेंशन को समझ नहीं पाते हैं। इसके लिए आपके बीच में कुछ मनमुटाव हो जाता है, आपके बीच में कुछ अनबन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप एक नेगेटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव वे से कन्विंस करने के लिए आपके सामने वाले को दे सकेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार पिछले 12 साल से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहा हूं। मेरे एक्सपीरियंस से मैं हमेशा चाहता हूं कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स आपको दूं जिससे आप अपने आने वाले कल को बेहतरीन कर सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको आप प्रेस कीजिए, उसके साइड में जो घंटी का बटन है उसको भी आप प्रेस कीजिए, जिससे मेरा जो वीडियो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जब आप किसी को बोलते हैं तुम्हारा ये काम अच्छा नहीं है, तुम ये प्रोजेक्ट अच्छे से नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसे डायरेक्टली बोलते हैं तो उसको बुरा लग जाता है। या फिर आप अलग वैसे सोचिए, कोई आपको आके बोलेगा अरे तू ये बेकार काम कर रहा है, तू जो प्रोजेक्ट बनाया है वो सब बकवास है, तो आपको कैसा लगेगा? तो कब आप जब डायरेक्टली किसी को उसका नेगेटिविटी के बारे में बता देते हैं तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट गिराता है उसके ऊपर। तो उसके लिए जब आप किसी को नेगेटिव फीडबैक उसके बेटरमेंट के लिए देना चाहते हैं, पहला उसका जो गोल्डन रूल है वो है एप्रिसिएशन। आप उसको एप्रिसिएट कीजिए, उसका कोई भी अच्छाई आप ढूंढिए। हर एक में कोई ना कोई अच्छाई रहता है। रामायण में आपने देखा होगा, भगवान राम ने रावण का वध किया था, लेकिन रावण में भी कुछ भले गुण थे जिसके लिए लोग उनको भी पूजते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो अच्छा नहीं कर रहा है उसमें कुछ अच्छाई नहीं है, सभी में कुछ कुछ अच्छाई रहता है। अच्छाई ढूंढिए और उसको अप्रिशिएट कीजिए। आप ये जो काम कर रहे हैं ये अच्छा है, आप इसको इस तरह से थोड़ा बेटर कर सकते हैं, तो वो आपके जो आपका जो वो आपके साथ रिलेट कर पाएगा। और अप्रिशिएट जब कर रहे हैं उसको सच्ची कीजिए। मतलब आप अगर उसका कुछ झूठा तारीफ कर देंगे तो वो बंदे या बंदी जो भी है उसको समझ में आ जाएगा कि आप उसका झूठा तारीफ कर रहे हैं। तो हमेशा सच्ची बात के ऊपर उसका अप्रिशिएट कीजिए। तो इसका जो सेकंड पॉइंट है वो है फीडबैक। फीडबैक जब आप किसी को दे रहे हैं उसके लिए आपको 2-3 पॉइंट का ख्याल रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट उसमें है गिव इन प्राइवेट। जो भी आप उसको सलाह देना चाहते हैं उसको सभी के सामने मत बोलिए, उसको सबके सामने मत टोकिए। उससे क्या प्रॉब्लम होता है, वो इनसिक्योर हो जाता है। वो सोशली वो प्रोफेशनली अगर आप किसी को सबके सामने टोक देंगे या फिर आप उसके भलाई के लिए ही सही उसको कुछ बोल देंगे, लेकिन वो इनसिक्योर हो जाएगा और आपका रिलेशन उसके साथ उतना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना आप सोच रहे हैं। आप उसको प्राइवेट में बताइए, सभी के सामने मत बताइए। इसका जो सेकंड पॉइंट है वो है आस्क फॉर परमिशन। आप अगर आपसे कोई बड़े हैं, आप उनसे कुछ सलाह करना चाहते हैं तो आप उनको एक बार पूछ लीजिए कि सर आपने ये जो बोला ये सही है क्या, मैं आपको एक सलाह दे सकता हूं? तो वो जो बंदा है वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा कि ये मुझे कुछ बोलने वाला है, तो वो आपके इंटेंशन को समझ पाएगा। अगर आप परमिशन मांगेंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो ये है गिव एनी फीडबैक इफ इट इज नेसेसरी। अगर जरूरत है तो ही फीडबैक दीजिए, तो ही वो नेगेटिव स्टेटमेंट दीजिए उनको कन्विंस करने के लिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, अननेसेसरी बहुत सारे फीडबैक हम देने लग जाते हैं। उससे क्या होता है, सामने वाला आपके साथ रिलेट नहीं हो पाता है। वो मतलब उनको ऐसा लगता है कि आप उनके ऊपर आपका जो रुतबा है वो झाड़ रहे हो, आप उनके ऊपर हावी हो रहे हो या फिर उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तो ओनली इफ इट इज नेसेसरी देन गिव एन नेगेटिव फीडबैक। नहीं तो ये मतलब नेगेटिव फीडबैक वैसे ही किसी को अपने बारे में सुनने में मतलब अपने बारे में कुछ बुरा सुनने में अच्छा नहीं लगता है, आप हो या मैं हूं।
किसी को भी अच्छा नहीं लगता है कोई हमारे बारे में खुद को आके बोल दे कि आप गलत कर रहे हो या जो भी कर रहे हैं। तो उसको अगर आप जरूरत के टाइम में देंगे तो उनको कुछ काम में लगेगा, तो वो खुश रहेंगे। तो उसके लिए इफ इट इज नेसेसरी गिव फीडबैक। नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज। आप जब किसी को फीडबैक दे रहे हैं तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो थोड़ा शांत रहना चाहिए। मतलब आप फीडबैक ऐसे गुस्सा होकर देंगे, तुझे ये बोला तू ये नहीं करता है, तुम्हें वो बोला वो नहीं करता है, तो फिर वो भी उसको एक नेगेटिव वे में ले लेगा। मतलब जो पॉजिटिविटी आप डालना चाहते हैं वो उसमें नहीं जाएगा, वो उसको नेगेटिव वे में ले लेगा। तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है शांत से, अगर देख रहे हैं वो कुछ मिस्टेक कर रहा है कोई बात नहीं, ध्यान से सोचिए क्या अच्छा हो सकता है, फिर उसको प्यार से बुलाइए, बिठाइए, बताइए। देखिए आप उसको गाली देने से मतलब क्या ये तू कर रहा है ऐसा ना बोल के उसका एक्शन स्टेप्स उसके साथ डिस्कशन कीजिए। एक्शन स्टेप्स मतलब समझ लीजिए वो एक प्रेजेंटेशन दे रहा है, उसमें कुछ गलतियां हुआ है, ठीक है, तो आप उसको बता सकते हैं देख भाई यहां पे जो तुमने ब्लू कलर का कुछ टैगलाइन लगाया है या ब्लू कलर का फ्रंट लगाया है, तो उसके बदले में मैं भी तुम व्हाइट कलर के लगा सकते हो। यहां पे जो तुमने फोटो ऐड किया है उसको तुम यहां पे डाल सकते हो। ऐसा आप कुछ सजेशन दे सकते हैं। तो क्या होगा, वो आपके साथ रिलेट कर पाएगा और आपका फीडबैक भी उसको कन्विंसिंग लगेगा। उसके बाद जो पॉइंट है वो है वन इशू एट ए टाइम। वन इशू एट ए टाइम का मतलब है आप बहुत सारे इशू उसके साथ एक साथ डिस्कस मत कीजिए। जो भी आपके मतलब ऑपोजिट में जिनके साथ डिस्कस कर रहे हैं, एक ही इशू को डिस्कस कीजिए, अच्छे से डिस्कस कीजिए और उनको कन्विंस कीजिए। ऊपर के जितने भी मैंने रूल बोले वो उनके ऊपर अप्लाई कीजिए, तो ऑटोमेटिकली वो कन्विंस होते जाएंगे। इसका जो लास्ट फीडबैक का जो लास्ट पॉइंट है वो है क्लियर देयर डाउट्स। जब आप उनको कुछ फीडबैक्स दे रहे हैं तो उनसे भी आपके तरफ कुछ क्वेश्चंस आएगा, क्योंकि आप जैसा उनको समझाने चाहते हैं वो समझ नहीं पाएंगे तो आपको वो क्वेश्चंस करेंगे, तो आप वो क्वेश्चन का आंसर भी दीजिए। उससे क्या होगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उनके मतलब मन में ये आएगा सोच कि आप उनके बेटरमेंट के लिए ही कुछ कर रहे हैं, या तो ऐसा नहीं है आप सिर्फ उनको ऑर्डर दे रहे हैं और उसको कैसे करेंगे उसका स्टेप्स बता नहीं रहे हैं। तो आप उनका जो डाउट से क्लियर कीजिए, उनको स्टेप वाइज बताइए कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। जब आप उनको रास्ता दिखाएंगे तो जाके वो आगे जा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बताता हूं, किसी को आपने बता दिया कि तेरा ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, तो उसका कुछ सोल्यूशन नहीं है। उसका अगर एक्शन स्टेप्स आप देंगे कि देखिए जब तुम आ रहे हो मीटिंग में थोड़ा कुछ टाई पहन लो, कोट पहन लो, डार्क शर्ट पहन लो, तो ये एक्शन स्टेप्स है, तो वो उसको फॉलो कर सकता है। आप बोल देंगे कि ड्रेसिंग सेंस नहीं है, उसके बदले में वो क्या सोच सकता है, मैं कुछ फंकी टंकी पहन दूं। मतलब ऐसा हो सकता है आप अच्छा बोलने के लिए उसको ये स्टेटमेंट दिए लेकिन वो उसका कुछ अलग ही मतलब लगा के पार्टी मतलब जो आपका मीटिंग है उसमें कुछ अलग ही ड्रेस पहन के आ जाए। ऐसा बहुत बार होता है। जो आप बता रहे हैं वो सामने वाला समझ नहीं पा रहा है, तो उसको एक्शन स्टेप्स भी दीजिए। और एक जो पॉइंट है इसमें लास्ट वो है बेनिफिट्स। आप जिसको भी इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप जिसको भी नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनको उसका बेनिफिट्स बताइए। मतलब आप अगर एक्स एडवाइस दे रहे हैं तो एक्स बाय एडवाइस से उसको 1 2 3 4 करके बेनिफिट बताइए कि ये बेनिफिट होगा, उसके लिए मैं तुम्हें ये जो स्टेटमेंट है भले ये नेगेटिव है, ये मैं इसके लिए दे रहा हूं क्योंकि इसमें तुमको आगे जाके ये बेनिफिट होगा। देखिए 8 साल का बच्चा हो या 80 साल का बूढ़ा हो, सभी को बेनिफिट्स अच्छा लगता है। सबको अगर कुछ उनका अच्छा होता है, उनका कुछ आपके जो भी कन्विंसिंग स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट है उससे उनका अगर कुछ अच्छा होता है, कुछ बेनिफिट होता है, तो वो काम को करते हैं। तो इस तरह आप नेगेटिव स्टेटमेंट देके भी किसी को कन्विंस कर सकते हैं। तो उसको कंक्लूड कर लेते हैं। पहले तो आप अप्रिशिएट कीजिए, दूसरा आप गुड फीडबैक दीजिए, उसमें मैंने जो रूल्स कहा वो फॉलो कीजिए, और तीसरा बेनिफिट्स बताइए। ये 3 रूल अगर आप फॉलो करोगे तो आप किसी को भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट अच्छी तरीके से उनके बेटरमेंट के लिए दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। आपका जो भी कमेंट है मुझे ये नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप कुछ जानना चाहते हैं,
आप कुछ पूछना चाहते हैं तो भी ये कमेंट में नीचे कमेंट में लिख लीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। और इसी तरह वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।